नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेडी क्लासेज पर। जैसा कि आपको पता है, हमने सीईटी के लिए एक क्लास दे चुके हैं अनुपात एंड समानुपात की। आज है सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में जिसने नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाकर वापस देख लेना एक बार। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। और सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा विलोमानुपात। विलोमानुपात या फिर इसको व्युत्क्रमानुपात भी बोलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखो। देखो विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, इस पर तीन टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2:3 का विलोमानुपात है। सेकंड टाइप पूछा जाएगा आपको कि 2:3:4 का विलोमानुपात है। और थर्ड टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1/2 1/3:1/4 का विलोमानुपात है। या फिर व्युत्क्रमानुपात भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा करना, है ना। अब जैसे देखो, मैंने बताया था ये ए रेशियो बी के फॉर्म में है, जैसे 2:3। अब मैंने बताया विलोमानुपात मतलब उल्टा करना। तो इसको उल्टा करो, अनुपात को उल्टा करो, तो A/B विलोमानुपात उल्टे के रूप में क्या हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, पिछले वाली क्लास में बताया था कि जो भी अनुपात होते हैं हमारे, वो ना हमेशा पूर्णांक फॉर्म में होंगे, इंटीजर फॉर्म में होंगे। तो ये क्या है, ये भिन्न के रूप में। मैंने बताया था भिन्न के रूप वाले को कैसे सोल्व करना है। अगर नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लो एक बार, पहले वो क्लास अटेंड करो फिर यहाँ पर आओ। चलो एक बार वापस बता देता हूँ मैं। व्युत्क्रमानुपात अब भिन्न के रूप में होता है ना, तो उनको क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम। अगर लघुत्तम नहीं पता है ना, तो सीधा सा ध्यान रखो नीचे क्या क्या संख्या है, नीचे 2 और 3। तो मुझे ऐसी संख्या बताओ, मुझे छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए। तो मैंने बोल दिया 6। 6 ऐसी संख्या है जिसमें देखो 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। तो 6 से गुणा करवा दो। 1/2 को 6 से गुणा करवाया, अनुपात 1/3 को भी 6 से गुणा करवाया। 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 2 बार, यानी विलोमानुपात कितना हो गया, 3:2। 2:3 का विलोमानुपात क्या होगा, 3:2। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 अनुपात। अब एक चीज किसी के दिमाग में आएगी कि इसको हम 2:3 है, इसको 3:2 सीधा उल्टा कर दें विलोमानुपात में। हाँ, वो केवल केवल और केवल वो 2 रेशियो होंगे ना, तो A/B के फॉर्म में ही होंगे। अब जैसा कि ये तीसरा सेकंड टाइप लिया मैंने। अब इसमें है ना, आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो रटने वाले बच्चे होते हैं ना, वो सीधा इसका आंसर लगा देंगे 4:3:2। और यहीं पे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टे में ये 2 तो उल्टे हुए हैं, बट 3 तो अपनी जगह, ये उल्टा कहाँ हुआ देखो। सेकंड प्लेस पर है 3, यहाँ पर भी 3 सेकंड प्लेस पर है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, विलोमानुपात मतलब उल्टा ही करना है। देखो, ये है A/B/C के फॉर्म में है। और मान कितना दिया हुआ है, 2:3:4। ठीक है। अब मैंने बताया विलोमानुपात व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है। यह एक विपरीत अनुपात भी बोलते हैं इसका ना। एक नाम और आता है विपरीत अनुपात। सेम ही नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन नाम देके क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो सबसे पहले क्या करना है, उल्टा करना है। तो बट्टा में एक एक मान लो और उल्टा कर दो इनका। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब मैंने बताया था अनुपात को हमेशा 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 पूर्णांक फॉर्म में होंगे। पूर्णांक मतलब एकदम भिन्न के रूप में नहीं होंगे। अगर पूर्णांक इंटीजर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो ये इतना आप ध्यान में रख लो कि पूर्णांक है ना, पूर्णांक का लफड़ा खत्म कर देता हूं। देखो, अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं है अनुपात का, तो सीधी सी ध्यान में रखनी है कि अनुपात एक तो नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव मतलब माइनस वाला संख्या नहीं होगा।
ठीक है। दूसरी बात, मतलब ऐसे नहीं होगा कि -1 अनुपात -3, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, बट्टा में नहीं होगा अनुपात। अनुपात हम किस में नहीं होगा? बट्टा में नहीं होगा, या भिन्न के रूप में, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1:2, ऐसे नहीं करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तीसरी बात है कि अनुपात दशमलव में नहीं होगा। दशमलव में नहीं, दशमलव जानते हो? नहीं जानते हो तो पॉइंट में नहीं होगा, जैसे 1.5 अनुपात 1.3, ऐसे सोल्व नहीं होगा ना। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बट्टा के रूप में, तो बट्टा के रूप में नहीं है, हम नहीं रख सकते। तो मैंने बताया था बट्टा के रूप वाले को कैसे करना है, नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेना है। अगर लघुत्तम भी नहीं आता है ना किसी को भी, कि मैं तो एकदम गणित में जीरो हूँ, तो भी चलो मैं बताता हूँ, अगर लघुत्तम नहीं लेना है तो नीचे जो संख्या है ना अपन पकड़ो, एकदम निचली संख्या को पकड़ो। नीचे क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। तो अपन छोटी हाल की संख्या देखनी है, जगह माइनस तीनों संख्या को भाग जाब रहे, 2 को भी जाब रहे, 3 को भी जाब रहे, 4 को भी जाब रहे। तो मैं स्टार्ट करूं, जी हाँ 12। तो 12 में देखो 2 को भी भाग जाओ पूरा पूरा, 3 को भी जावे और 4 को भी जावे, जावे ना। तो अंक लघुत्तम कहाँ आ गया? 12। अब अपन 12 गुणा करवाना है, बस सिंपल सी बात है। आप यानी 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। 12 से देखो नीचे वाले से भाग चला जाएगा ना, तो देखो 2 एकम 2, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3 12। अब अनुपात कौन से हो गए? 6:4:3। तो इनका विपरीत अनुपात क्या हो जाएगा? 6:4:3, है ना। अब बताओ उल्टा करने वाले का आंसर क्या आएगा? हमेशा 4:3:2, और ये ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में मिलेगा ये, और बच्चे इसकी तरफ जाएंगे और यहाँ पर जाते ही गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है ना, विपरीत अनुपात में पहले एक को उल्टा करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब इस टाइप का थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये, तो इसका उल्टा करता है, तो उल्टा करते ही ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2:3:4, ठीक है। अगर इसको नहीं समझ में आया ना, तो देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, कि A:B:C, ये है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब मैंने बोला इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? 2/1 अनुपात 3/1 अनुपात 4/1, मतलब 2:3:4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2:3:4। एक बार वापस बता देता हूँ, विपरीत अनुपात, विलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा करना, और उल्टा करने पर सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि अगर वो पूर्णांक फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है, तो हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर वो पूर्णांक फॉर्म में नहीं है, भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में, तो नीचे वाली संख्या का यानी हर का में क्या लेना है? एलसीएम यानी लघुत्तम लेना है। अगर लघुत्तम नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे जो जो संख्या है ना, उस संख्या को पकड़ो और सबसे छोटी से छोटी संख्या देखो जिसमें नीचे वाली सारी संख्या का भाग चला जाए। अब जैसे मैंने बताया था 2 3 4, अब 2 3 4, अब छोटी से छोटी संख्या हम देख लेते हैं। जैसे चलो आपको बोलोगे कि आपको तो पता है ना, तो देखो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूँ आपको कि इनका कैसे एलसीएम निकालते हैं ना, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। 2 3 4 मैंने बताया छोटी से छोटी, अब छोटी से छोटी चलो संख्या पकड़ लो 2। 2 में 2 का जाता है, 3 का जाता है नहीं, 4 का भी नहीं जाता, मतलब 2 नहीं होगी। 3, अब 3 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाता है। 4 में 4 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 5 में किसी का भी नहीं जाता है। 6 में 2 का 3 का जाएगा, पर 4 का नहीं जाएगा। 7 में किसी का भी नहीं जाता है। 8 में 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, पर 3 का नहीं जाएगा। 9 में 3 का जाएगा, इनका नहीं जाएगा। 10 में 2 का जाएगा और 2 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 11 12 ऐसे करते करते चलेंगे ना, तो हम ऐसे करें 11 में किसी का नहीं जाएगा, 12। अब 12 में देखा तो 12 में 2 का भी गया, 3 का भी गया, 4 का भी गया, तो इसमें क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो एक तरीका और बताता हूँ एलसीएम का, बहुत ही शानदार है। जैसे 2:3 और 4 का एलसीएम लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4।
सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। अब 4 का पाड़ा बोलो, 4 का पाड़ा बोलो। अब देखो 4 है, अब 4 में बाकी की संख्या देखो, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। अब जिसका नहीं जा रहा है ना, उसका गुणा करवा दो बस। 4 है, बड़ी संख्या 4 है, तो मैंने 4 को पकड़ लिया। अब बचा क्या पीछे? पीछे देखो मैं देख रहा हूँ, अगर पीछे बची हुई संख्या में इसके बाकी में भाग चला जाए तो यही हमारा एलसीएम है। अगर भाग नहीं जाए, अब देखो मैंने पकड़ा है 4, ठीक है। अब 4 में देखो कितना है? 2। पीछे संख्या क्या बची? बड़ी संख्या तो मैंने ले ली 4, अब बची क्या? 2 और 3। अब देखो 4 में 2 और 3 का भाग जाता है क्या? 2 का तो जाता है पर 3 का नहीं जाता। जिसका नहीं जाता उसका गुणा करवा दो बस। तो 4 3 12, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12। आई थिंक क्लियर है। क्लियर है। एलसीएम से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कमेंट देकर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ठीक है, चलो आई होप क्लियर है। चलो अब एक छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है, यानी प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट है ना, वो समझ लो। नेक्स्ट है प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात। या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीटी लेवल पर तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी के फॉर्म में अगर कोई 3 संख्या दी गई है आपको, है ना, 3 संख्या दी गई है, तो उसमें आपको देखो ए बी सी के फॉर्म में है, तो इसको सबसे पहले तो समानुपात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी ये चीज बीच में ये चिन्ह है ना, ये किसका है? समानुपात का। देखो मैंने बताया था ये है अनुपात का चिन्ह, और अनुपात के जैसा अनुपात वो होता है समानुपात। देखो समानुपात क्या होता है? देखो अनुपात तो मैंने बताया था आपको तुलना करना, पिछले वाली क्लास में बताया था। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। ये साइन होता है अनुपात का, जैसे ये है ये चिन्ह है। अब बात कर रहा हूं समानुपात का, तो समानुपात का चिन्ह सबसे पहले ये होता है, और समानुपात का मतलब होता है अनुपात के समान अनुपात। अनुपात के समान अनुपात कहने का मतलब है ए और बी का जो अनुपात होगा ना, उसी रेशियो में बी और सी का अनुपात होगा, यानी अनुपात के समान अनुपात होगा। देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि अगर 1:2 समानुपात 3:6, यानी कि इन दो में जो रेशियो होगा ना, इन जो दो का अनुपात होगा वो इन दो का होगा, देख लो। यानी इसका तो अनुपात होगा 1:2। अब इनको सोल्व करें, 3 और 6, 3 में 3 का भाग 1 बार, 6 में कितनी बार? 2 बार। यानी इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 1:2। और यहाँ पर भी 1:2, यानी इनका और इनका दोनों का अनुपात क्या है? समान है, ठीक है। ये होता है समानुपात का कॉन्सेप्ट। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो हम संख्या जैसे काम में लेते हैं ना, अब इसमें देखो 2 टाइप से, तीन तीन चार टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से आएंगे। तो पहला टाइप देखो आपसे, पहला टाइप आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पद बताइए, ठीक है। दूसरा टाइप आपसे पूछा जाएगा मध्य पद बताइए। तीसरा टाइप आपसे पूछा जाएगा तृतीय पद बताइए। और चौथा टाइप आपसे पूछा जाएगा
अज्ञात, अज्ञात संख्या ज्ञात है, अज्ञात संख्या ज्ञात करनी। ये तो है 4 टाइप। अब इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो सबसे पहले तो देखो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C है, ठीक है। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, देखो बाहर वाला गुणा होगा, अंदर वाला गुणा होगा, यानी ये B का गुणा B से होगा और A का गुणा किससे होगा, C से। ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो अंदर वाला गुणा होगा और बाहर वाला गुणा होगा, ठीक है। तो B का B से गुणा होगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर A गुणा C, बी स्क्वायर बराबर A गुणा C। अब इस एक फॉर्मूले से सारे टाइप है ना ये सोल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम पद, अब जैसे ये है तो इसमें प्रथम पद क्या है, A। अगर जहां कहीं भी प्रथम पद की बात होगी तो वहां पर A निकालना है, और A इस सूत्र से कैसे निकलेगा, C गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी प्रथम पद का वैल्यू क्या आ जाएगा, B स्क्वायर बटा C। क्लियर है। अब बात करते हैं मध्य पद की, तो मध्य पद ये है, मध्य पद निकालने के लिए B, तो देखो ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, यानी वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल में, तो वर्गमूल में क्या आ जाएगा, A गुणा C। अब बात करते हैं तृतीय पद की, तृतीय पद क्या है इसमें, C। तो C ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो B स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। और अज्ञात ज्ञात करने के लिए इनमें से कोई भी मान दे देगा, चौथा टाइम में आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब जैसे देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये चीज देखो इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन बनेगा एक। देखो अब इन पर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है कि 1 व 9 का तृतीय पद ज्ञात कीजिए, 1 व 9 का तृतीय पद ज्ञात कीजिए, 1 व 9 का तृतीय पद। मैंने बताया था या तो 1 व 9 दे देगा, या फिर क्वेश्चन में दे देगा 1 अनुपात 9, दोनों सेम ही है। या तो 1 व 9 का तृतीय पद या फिर 1 अनुपात 9 का तृतीय पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो तृतीय पद के लिए मैंने बताया था तृतीय पद C का फॉर्मूला क्या होता है, B स्क्वायर अपॉन A, यानी दूसरे वाले का वर्ग बटा पहले। तो देखो अगर ये नहीं समझ में आए ना तो ये देख लो कि 1 अनुपात 9 समानुपात 9 अनुपात, अब तृतीय पद ज्ञात करना है, तृतीय पद को मान लेता हूँ x, ठीक है। अब मैंने बताया था अंदर वाला गुणा होगा और बाहर वाला गुणा होगा, तो गुणा देखो होगा 9 और 9, 9 और 9 क्या होगा 81। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपको, 9 गुणा 9 बराबर क्या होगा 1 गुणा x, 1 गुणा x, 9 को 9 से गुणा किया 81 बराबर 1 को x से गुणा किया x, और x हमारा क्या है तृतीय पद है, तृतीय पद का मान क्या आ जाएगा 81। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसी क्वेश्चन पर देखो, संख्या चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, एक बार है ना वापस सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संख्या नहीं चेंज कर रहा हूं, कि 1 व 9 का मध्य पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो पूछा जाए ना उसी को x मान लो, बस जो पूछा जाए उसी को x। अब इसमें तृतीय पद पूछा तो मैंने तृतीय पद को x मान लिया, ठीक है। अब इसमें पूछा मध्य पद, तो मध्य पद को मैंने मान लिया x, तो मध्य पद b होता है, तो 1 अनुपात b समानुपात x और अनुपात 9, ठीक है। अब मैंने बताया था बाहर वाला गुणा अंदर वाला गुणा, तो x को x से गुणा करवाया और बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करवाया। देखो x को x से गुणा करवाया x स्क्वायर बराबर 1 को 9 से गुणा करवाया 9, तो हम तो केवल x का मान चाहिए, तो यहाँ पर वर्ग है उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो x अंडर रूट 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी x का मान क्या आ जाएगा 3। अगर इसी तरीके से आता है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला याद, देखो मैंने तो ये फॉर्मूला बताया है टाइम सेव करने के लिए कि एग्जाम में डायरेक्ट। अब देखो इस फॉर्मूले की सहायता से कैसे बनेंगे क्वेश्चन वो वापस बाद में बताऊंगा, एक बार मैं बता देता हूँ आपको प्रथम पद का, ठीक है। क्यों देखो मैंने तृतीय पद का बता दिया, मध्य पद का बता दिया, अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड टाइप के क्वेश्चन का,
मध्य पद का, सॉरी प्रथम पद का, कि संख्या नहीं चेंज कर रहा हूं, एक बार है ना, 1 व 9 का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया था जिसको जो पूछा जाए ना उसी को अक्ष मान लो। तो प्रथम पद है तो प्रथम पद को मैंने अक्ष मान लिया, अनुपात। सेकंड, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो 1 समानुपात 1 समानुपात 9। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना तो सबसे पहले फॉर्मेट याद कर लो, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ये फॉर्मेट जिसके दिमाग में है ना क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, a होता है प्रथम पद, तो a की जगह मैंने प्रथम पद पूछा था तो प्रथम पद को अक्ष मान लिया, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो b क्या है, दूसरा पद 1, तो 1, b की जगह 1, c की जगह 9, तो 9 रख दिया। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अंदर अंदर वाला गुणा होगा और बाहर बाहर वाला गुणा होगा, ठीक है। तो अंदर अंदर वाले को गुणा कर लो, पहले 1 को 1 से गुणा कराया, 1 को 1 से गुणा करवाया 1 बराबर x को किससे गुणा करवाया 9 से, तो ये हो गया x गुणा 9। हमें तो केवल x का मान चाहिए, 9 गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी 1/9 किसका मान आया x का, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। अब देखिए ये तो है एकदम प्रॉपर अप्रोच। कई बार अगर कोई सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भूल जाए तो उसके लिए ये एकदम बेसिक है। अब मैं बता रहा हूं आपको शॉर्टकट में कैसे करना है क्वेश्चन, है ना। अब देखो 1 व 9 तृतीय पद पूछा है तो ये प्रथम द्वितीय हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया 1 और 9, क्वेश्चन पूछा गया 1 और 9, क्या पूछा गया तृतीय पद, तृतीय पद सी, तृतीय पद सी, सी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो दूसरे वाले का स्क्वायर करो तो दूसरे वाले संख्या 9, 9 का स्क्वायर 81 बटा प्रथम 1, 81 में 1 कब आ गया 81, सीधा आंसर क्या आ जाएगा 81, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं जैसे मध्य पद की, तो मध्य पद के लिए मैंने बताया था बी होता है मध्य पद और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए गुणा सी, यानी वर्गमूल करो दोनों संख्या को गुणा करो, दो दोनों संख्या 1 और 9, 1 और 9 का 9 और 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 3, तो ये देखो यह मध्य पद आ गया 3, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं प्रथम पद की, प्रथम पद की, तो प्रथम पद के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद होता है ए और ए का मैंने फॉर्मूला बताया था बी स्क्वायर अपॉन सी, यानी पहले का स्क्वायर करो तो ये बी हो गया ये सी हो गया, तो इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 बटा सी, सी का 9, यानी 1/9, 1/9 देखो ये रहा। आई थिंक क्लियर है, क्लियर है सभी को। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट है अनुपात समानुपात का नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो इस पर ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक तो देखो कम ज्यादा का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर एक मिश्रण का करवा देता हूँ ना, मिश्रण वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिश्रण पर आधारित। देखो मिश्रण पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध व पानी 2:3 के अनुपात में, 3 के अनुपात में है, तथा दूसरे बर्तन में, तथा दूसरे बर्तन में दूध व पानी, दूध व पानी 4:1 के अनुपात में है,
अनुपात में है तथा समान मात्रा में इनसे दूध व पानी लेकर तीसरे बर्तन में दूध व पानी लेकर तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है ना। मिश्रण का क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट है। देखो क्या है कि दूध और पानी, इसका देखो समझो कि एक बर्तन है ये, एक बर्तन है ये, अब इसमें भी दूध और पानी का अनुपात है, दूध पानी का अनुपात है, दूसरे वाले में भी दूध पानी का अनुपात है, और हमें पूछा गया है कि समान मात्रा में, यानी पहले वाले पात्र में से जितना दूध और पानी निकाला जाएगा उतना ही दूसरे वाले पात्र में से दूध और पानी निकाल कर एक अन्य बर्तन है तीसरा, उसमें डाला जाएगा, और तीसरे में हमें पूछा गया दूध और पानी का अनुपात याद करना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अनुपात देखो कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 2:3, तो लिखो 2:3। दूसरे वाले बर्तन में है दूध और पानी का अनुपात 4:1, 4:1। ठीक है, अब इनमें से मैं एक तीसरा पात्र ले रहा हूं, उसमें बताना है हमें दूध और पानी का अनुपात। तो अब की बार क्या करना है, दूध का दूध, पानी का पानी करना है। ठीक है, तो देखो हमें बताना है कि अगर पहले वाले में अगर मान लो 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, यानी पहले वाले बर्तन में कितनी होगी टोटल 5 लीटर। अब मैं बता रहा हूँ 5 लीटर है, अब 5 लीटर में से कितना लीटर दूध है, मैं दूध का निकाल रहा हूँ अनुपात, दूध का रेशियो बना रहा हूँ ना, दूध की बिन बना रहा हूँ, यानी टोटल कितना हो गया 5, यानी मैं मान लेता हूँ कि दूध है 2 लीटर, पानी है 3 लीटर, तो टोटल मात्रा कितनी हुई पहले बर्तन में 5 लीटर की हो गई, क्योंकि 2 लीटर दूध है 3 लीटर पानी है, टोटल 5 लीटर। अब ये 5 लीटर हो गया, अब 5 लीटर में कितना लीटर दूध है, तो मैंने बोला 2 लीटर, तो इसकी बिन क्या हो गई 2/5। अब मैं बात कर रहा हूँ पानी की, तो टोटल कितना था 5 था, 5 में से पानी कितना है 3, तीसरा हिस्सा पानी का है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से बिन बनानी इसकी, तो देखो 4 लीटर दूध 1 लीटर पानी, तो टोटल कितनी मात्रा हुई 5 लीटर की, 4 1 5। अब देखो 5 में से कितना है दूध का हिस्सा चौथा अनुपात, टोटल कितना हुआ 5, 5 में से पानी का 1। अब देखो तो मैंने बोला था समान मात्रा में लेना है, तो समान मात्रा में मैंने उठाया दूध का, देखो तो इसमें भी दूध उठाऊंगा मैं और इसमें भी दूध उठाऊंगा, तो मैं तीसरे वाले में क्या बनूंगा, तीसरे पात्र में दूध का अनुपात देखूंगा, तो इसमें देखो दूध का कितना है 2/5, पहले पात्र में दूध का है 2/5 प्लस क्यों, क्योंकि पहले वाले में का और दूसरे वाले का दोनों का मैं साथ में ले रहा हूँ तीसरे वाले बर्तन में। ठीक है, तो दूसरे वाले का दूध का कितना है 4/5 ले लिया अनुपात। अब ले रहा हूँ पानी का, देखो पानी का कितना है 3/5, तो 3/5 प्लस दूसरे वाले में पानी का कितना है 1/5, तो 1/5। देखो नीचे लघुत्तम ले लो, 5 और 5 का एलसीएम आएगा 5, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 में 5 का भाग एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, प्लस 5 में 5 को भाग एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4 अनुपात, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 5, यानी 3 + 1। अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2 और 4 6 अनुपात 3 और 1 4, 6:4। अब देखो और सरल हो रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, तो 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 2 बार, यानी तीसरे वाले पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना आया
3:2। क्लियर है? देखो एक बार वापस देख लो ना, क्योंकि नए टाइप का क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2:3 के अनुपात में, तथा दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:1 में, तथा समान मात्रा में से इनमें से दूध व पानी लेकर तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो कि हमारे पास एक बर्तन है, दूसरा बर्तन है। अब इसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:3 और इसमें है 4:1। अब इनमें से समान मात्रा में, यानी इनमें इसमें से पहले वाले में से जितना दूध और पानी निकाला जाएगा उतना ही दूसरे वाले में से निकाला जाएगा, और दोनों को समान मात्रा में निकाल कर एक तीसरा बर्तन है उसमें डाला जाएगा। और हमें पूछा गया तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी कितना कितना समान निकालने पर यह अनुपात बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था। सबसे पहले तो देखो दूध और पानी का जो अनुपात दिया वो लिख दो, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये तीसरा बर्तन है। अब सबसे पहले तो जो हमें डाटा दिया हुआ है वो देखो, बाकी की कार्रवाई हम बाद में करेंगे तीसरे वाले में। तो देखो दूध और पानी कितना है 2:3, दूसरे वाले में कितना है 4:1। अब देखो मान लिया अनुपात में वैल्यू, मुझे नहीं पता कितना है अनुपात, कितने लीटर हो सकता है, तो मैंने मान लिया रेंडमली कि इसमें ये 2 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है। तो मैंने पूछा कि टोटल कितना लीटर हुआ, पहले बर्तन में टोटल कितना हुआ, क्योंकि 2 लीटर तो दूध हो गया, 3 लीटर पानी, तो टोटल कितना हुआ 5 लीटर। टोटल कितना हुआ 5 लीटर। तो मैं पूछ रहा हूँ इस 5 लीटर में दूध कितना लीटर है, तो आपने बोला 2 लीटर। तो देखो 5 में से दूध कितना है 2, लिख दिया, दूध की बिन बना दी अनुपात। अब देखो 5 लीटर तो टोटल है। अब मैं पूछ लिया पानी, देखो पानी के नीचे पानी की बात कर रहा हूँ, ऊपर दूध था पानी। अब मैं पूछ रहा हूँ 2 लीटर में से पानी कितना था, मैंने माना 3 लीटर, तो 3 5 में से कितना हुआ 3, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ दूध और पानी का दूसरे में अनुपात, देखो 4:1 है, तो मैंने मान लिया कि दूध है 4 लीटर, पानी है 1 लीटर। तो मैंने पूछा बर्तन में टोटल क्वांटिटी यानी टोटल मात्रा कितनी होगी, आपने बोला 4 तो दूध है 1 पानी है, टोटल कितना 5। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 5। अब मैं पूछ रहा हूँ 5 तो है, 5 में से दूध कितना है 4, 5 तो है, 5 तो है, कोई डाउट नहीं। 5 में से दूध कितना है 4, तो बिन क्या बन गई 4/5। तो मैं पूछ रहा हूँ पानी कितना है 1, तो 5 में से पानी कितना है 1, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ इनमें से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तीसरे बर्तन में दूध और पानी डाल रहा हूँ, तो तीसरे बर्तन में आएगा कहाँ से दूध, कहाँ से आएगा, या तो पहले से आएगा या फिर दूसरे से आएगा। कहाँ से आएगा, या तो पहले से या दूसरे से। अब पहले में दूध कितना है 2/5, तो देखो दूध के नीचे मैं लिख रहा हूँ पहले में है 2/5 लिख दिया। अब दूसरा वाला और आएगा, तो मैंने जोड़ दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब दूसरे में कितना आया दूध 4/5, देखो अभी मैंने बताया था 4/5 जोड़ दिया, ठीक है। ये अनुपात हो गया पानी। वैसे पानी देखूंगा तो पहले में पानी कितना है 3/5, 3/5 हो गया। दूसरे में पानी कितना है 1/5, 1/5 हो गया। अब इसका लघुत्तम लेके बट्टा जोड़ बाकी करनी है बस, यानी 5 और 5 का लघुत्तम आ गया 5, 5 में 1 का भाग, सॉरी 5 में 5 का भाग एक बार, 1 को 2 से गुणा करेगा 2, बीच में चिन्ह प्लस का प्लस, 5 में 5 का भाग एक बार, 1 को 4 से गुणा करेगा 4, अनुपात 5 और 5 का एलसीएम 5, 5 में 5 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा करेगा 3, प्लस का प्लस, 5 में 5 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करेगा 1। अब देखो नीचे 5 से 5 कैंसिल आउट हो गई, बच्चे क्या 2 और 4, 2 और 4 का जोड़ेंगे कितना आएगा 6, अनुपात का अनुपात 3 और 1 का 4। अब देखो 6 और 4 दोनों में से 2 का भाग जाता है, मैंने बताया था एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेना है, छोटे से छोटे फॉर्म में अनुपात को हमेशा, ठीक है। तो अब देखो दोनों में 2 का भाग जाता है, तो मैंने दे दिया 6 में 2 का भाग 3 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार। अब इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है ना। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया 3:2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे, है ना। आई होप क्लियर है। चलो, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी रही? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।